नमस्कार। सिलीगुड़ी शहर में बंद का व्यापक असर देखने के साथ ही माहौल काफी सरगर्म और तनावपूर्ण बना हुआ है और राजनीतिक पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के समर्थक के बीच जमकर मारपीट हो रही है। जैसा माहौल बना हुआ है, ऐसे माहौल में कभी भी बड़ी हिंसात्मक घटना घट सकती है। आपको बता दें कि उत्तर बंगाल में दोहरे बंद का असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ किसानों ने नए कृषि कानून के विरुद्ध बंद बुलाया है, तो दूसरी तरफ कल उत्तर कन्या अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता के मौत के विरोध में भाजपा द्वारा बंद बुलाया गया है। इस दोहरे बंद के कारण सिलीगुड़ी में माहौल काफी तनावपूर्ण देखने को मिल रहा है। आज महात्मा गांधी रोड यानी कि एयरव्यू मोड़ में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थक के बीच भिड़ंत हुई। दोनों ही पक्षों की तरफ से रैलियां निकाली गई थी। भाजपा की तरफ से जहां बंद के समर्थन में रैली निकाली गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के द्वारा बंद के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली गई थी। लेकिन इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पोस्टर फाड़ दिया। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने भी बीजेपी के झंडे और बैनर फाड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। बाद में पुलिस ने आकर स्थिति को संभाला। यहां तक कि भाजपा समर्थकों ने बस में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया है। इधर आज सरकारी बस चालक हेलमेट पहनकर चलते हुए नजर आए। इधर बंद के समर्थन में आज कांग्रेस की तरफ से भी रैली निकाली गई थी और विनर्स मोड़ में धरना प्रदर्शन किया गया। देश भर में कृषि कानून बिल को रद्द करने की मांग में आज 12 घंटे की हड़ताल चल रही थी। इसी बीच कुछ ऐसे पार्टियां हैं जो इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। इनमें कांग्रेस, टीआरएस, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी, एसजेडी, एनसीपी, टीएमसी, लेफ्ट पार्टी, ऑल इंडिया फार्मर यूनियन फेडरेशन, दिल्ली हरियाणा, दिल्ली पंजाब, ये सभी पार्टियां मिलकर के और न सिर्फ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार और दक्षिण भारत से भी जितने भी किसान मजदूर हैं वो सभी इस बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली हरियाणा और दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, जहां पर पिछले 2.5-3 महीने से आंदोलन चल रही है। कृषकों की इस बिल को रद्द करने को लेकर के उनका समर्थन कर रहे हैं ये सारे किसान।
इसी के साथ आज सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें तो सिलीगुड़ी में भी कल हम सभी जानते हैं कि उत्तर कन्या अभियान जो कि भाजपा की तरफ से बुलाई गई थी। इससे पहले बहुत सारी सभाएं भी की गई थी। 1-2 सभा करने के बाद फूलबाड़ी से भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से और वहीं जलपाई मोड़ से भी एक सभा होने के बाद रैली निकल के गई थी, जहां पर हम जानते हैं कि एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत भी हुई थी जिसका नाम उलेन राय है। इसी मुद्दे को लेकर के भाजपा के तरफ से आज 12 घंटे का बंद बुलाया गया था। एक तरफ भाजपा के तरफ से 12 घंटे का बंद बुलाया गया था, वहीं दूसरी तरफ किसान जितने भी किसान हैं उनके तरफ से पूरे भारतवर्ष को बंद करने का आह्वान किया गया था। इस कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर मंगलवार को भारत बंद को सफल करने के लिए वाम मोर्चा के सदस्य सुबह से ही सिलीगुड़ी शहर में देखने को मिले। इसके अलावा वाम कार्यकर्ताओं ने हाथ में लाल झंडे को लेकर पोस्टरिंग भी की और नारेबाजी भी की। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कन्या अभियान में पुलिस के अत्याचार के खिलाफ भाजपा के आह्वान पर 12 घंटा उत्तर बंगाल बंद के कारण सिलीगुड़ी शहर में दुकानें बंद दिखी और सड़कें खाली सुनसान पड़ी हुई दिखी। शहर के महात्मा गांधी चौक यानी कि एयरव्यू मोड़ पर भाजपा समर्थकों के द्वारा वहां पर सरकारी बसों को जाने आने से रोका जा रहा था, गाड़ियों को जाने नहीं दी जा रही थी और ममता बनर्जी के पोस्टरों को फाड़ा जा रहा था। इसके बाद वहां पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकगण पहुंचे और उनके बीच झड़प सी स्थिति देखने को मिली। बाद में पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद उन सरकारी वाहनों को बसों को वहां से जाने की अनुमति मिली। शहर में आगजनी की घटना जो है वो भी देखने को मिली। टायर जला के भाजपाइयों ने अपने क्रोध को अपने गुस्से को प्रदर्शन किया। आगे बढ़ते हुए जब ये रैली तृणमूल कांग्रेस की रैली जब आगे बढ़ रही थी तब शहर के वेनस मोड़ में कांग्रेस के द्वारा इस कृषि बिल का विरोध किया जा रहा था और वहां पर भी एक रैली हो रही थी। तब कुछ हद तक तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का एक समावेश एक साथ देखने को मिला। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि जहां एक तरफ सड़कें खाली थी वहीं देखा गया कि सिलीगुड़ी के जो विधायक है साथ ही साथ नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं अशोक नारायण भट्टाचार्य वो भी सड़कों पर उतर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी शहर में आज उत्तर बंगाल बंद 12 घंटे का जो कि भाजपाइयों के द्वारा बुलाया गया था वो भी सफल दिख रहा था और इसी के साथ जो कृषक बिल के विरोध में जो भारत बंद बुलाया गया था वो भी सफल होते हुए नजर आ रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। সামনে কেন আসছো? সামনে থেকে কেন যাচ্ছো? মনীষ মুখের মধ্যে আরেকটা মোবাইল দাও, আরেকটা মোবাইল দাও। भारत माता के শহীদের রক্ত পুলিশ সামনে চলে আসে নিচে আসি তো তোটা উঠে আটকাই গেছে
বেরোবে কি করে আসবে আমাদেরকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাধা দিয়ে আমাদের কর্মীকে মেরে পুলিশ যদি মনে করে আমাদেরকে ঠেকিয়ে দেবে সেটা কখনো হতে দেব না আমরা। সিপিএম এর বেলায় পুলিশ একদম নিশ্চুপ আর আমাদের বেলা অতি সক্রিয় পুলিশ, এটা আমরা কখনো মেনে নেব না। দেশের যুবক ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও, পুলিশের কালো হাত ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও। আস্তে আস্তে এটা মানুষ তো কি করছেন? পুলিশ তুমি মুক্তি ছাড়ো, মমতার শাড়ি পরো। শুরু করে তোমার কাণ্ড बीजेपी होशियार
কি বলতে যাচ্ছ? কি বলতে যাচ্ছ? কি বলতে যাচ্ছ?
विरोधी काला कानून मानছি না মানবো না विरोधी काला कानून মানছি না মানবো না আমরা কারা কংগ্রেস এই মিছিলে কংগ্রেস বেনাস বলে কংগ্রেস অবরোধ করে কংগ্রেস দেখিয়ে দিলাম কংগ্রেস আরো জোরে কংগ্রেস কৃষি বিলের কংগ্রেস বিরোধিতা করে কংগ্রেস দেখিয়ে দিলাম কংগ্রেস কৃষি বিলটাকে কংগ্রেস রদ করে কংগ্রেস দেখিয়ে দেব কংগ্রেস আমরাই তো কংগ্রেস সারা ভারতে কংগ্রেস সারা ভারতে কংগ্রেস এই চলে করো সবল করো विरोधी काला कानून मानছি না চলে মানছি না মানবো না हो गया चलो चल 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 भाई डाटा खत्म कर पर सब कुछ आज जिस प्रकार से दिल्ली यूपी बॉर्डर, दिल्ली पंजाब बॉर्डर पे हमारे किसानों को तरह तरह से यातनाएं दी जा रही है, सताया जा रहा है, कटीलों तारों से उन्हें मारा जा रहा है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, वाटर कैनन से इस ठंडा में, दिल्ली के मौसम में, इस ठंड में उन्हें भगाने के लिए बाधित किया जा रहा है। ये क्या लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं है?
हाँ, एक तरफ तो वहाँ बीजेपी दिखाती है कि हम भारत माता के बहुत बड़े पुजारी हैं, मातृभूमि राष्ट्र की बात करते हैं। दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ये क्या हो रहा है? किसानों को तंग किया जा रहा है, किसानों के खिलाफ काला कानून लाया जा रहा है, किसान चुपचाप बैठे हुए धरना पर, उनको तंग किया जा रहा है, मारा जा रहा है, शोषित किया जा रहा है। आज उसके विरुद्ध में किसानों के आंदोलन को, किसानों के बंद को समर्थन के लिए आज युवा कांग्रेस छात्र परिषद रास्ता पर उतरे। रोहित तिवारी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष। কাজ চলছে সেই সময় কয়েকজন গুন্ডা তারা এখানে এসে আমাদের নেত্রীর ছবি ছিঁড়ে তারা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এ কালচার বাংলায় আমরা এই 35-36 বছর রাজনৈতিক জীবনে দেখিনি। কয়েকটা হাতে গোনা গুন্ডা শিলিগুড়ির কি করতে চাইছে ওরা। আর উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের নেতারা এসে বাংলাকে অশান্ত করে বাংলার ক্ষমতা দখলের কথা বলে। আমরা রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিকভাবে শেষ দেখব। আমাদের কর্মীরা রাস্তায় আছে, এরকম ভাবার কিচ্ছু নেই। আমরা মাথা ঠান্ডা করে আছি, মাথা ঠান্ডা করে থাকব। নেত্রীর নির্দেশ, সেই পথেই আমরা থাকব। পুলিশ দেখবে। পকেটে পাথর নিয়ে গেছে, সব ব্যবস্থা ওরা নিয়ে গেছিল। কিন্তু যেভাবে কালকে ওরা শিলিগুড়ি শহর, যে আমরা সবসময় বলি हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग हैं सब भाई भाई, बिहारी बंगाली नेपाली मारवाड़ी गुजराती सब मिलकर के हम लोग सिलीगुड़ी में भाई हैं। सब कंधा से कंधा मिला के हम लोग चलने का काम करते हैं। लेकिन कल जिस तरह से भाजपा के द्वारा किया गया, और ये दुर्भाग्यवश जो एक मौत हुआ है, इसके लिए भी हम लोग दुखी हैं। किसी भी माँ का अगर लड़का अगर चला जाए, इसके लिए हम लोग दुखी हैं। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कल के घटना के बाद जिस तरह से सस्ता राजनीति, जिस तरह से गंदा राजनीति उन्होंने किया है, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और विशेष करके भाजपा वाले ये बात मत भूलें कि तृणमूल कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं है। हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे थे कि शांति हो जाए, उनका कार्यक्रम है शांत होकर के चले जाए। लेकिन सिलीगुड़ी के राजपथ में अगर आकर के वो गुंडागर्दी करेंगे, कैलाश विजयवर्गीय के बाद में आकर के, सायंतन बसु के बाद में आकर के अगर सिलीगुड़ी को अगर आसान करने का कोशिश करेंगे, तो तृणमूल कांग्रेस का नेता तो दूर, कार्यकर्ता ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार। आज क्या हुआ था? आज यहाँ पर हम लोगों ने सुना है कि हमारे मुख्यमंत्री का यहाँ पर पोस्टर उन्होंने जलाया है। कल ही जो हमारा ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है, 8 तारीख को पूरे पश्चिम बंगाल में प्रत्येक ब्लॉक और टाउन कमेटी के माध्यम से किसान जो बिल है, कृषि बिल, उसके विरोध में हम लोग प्रत्येक टाउन कमेटी और पूरे पश्चिम बंगाल में जितने भी ब्लॉक है उस सब जगह हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे। आज हमारे भी टाउन कमेटी की तरफ से सिलीगुड़ी जंक्शन में स्टेशन के सामने चल रहा है, 12 बजे से चल रहा है और वो 3-3:30 बजे तक चलेगा। इसी बीच हम लोगों को मालूम चला, जो लोग इधर से जा रहे थे, कि आप लोगों का पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, जितना भी मुख्यमंत्री का पोस्टर, बैनर, होर्डिंग है, उसमें भाजपा के कुछ अराजक तत्व के द्वारा, भाजपा के कुछ लीडरों के द्वारा उन्हें जलाने का काम किया जा रहा है। और जब हम लोग सुने तो मन में बहुत सारा असंतोष, ये भावना आ गया, जो हमारे मुख्यमंत्री, जिनको हम लोग माँ के रूप में देखते हैं, जिनको दीदी के रूप में देखते हैं, उनका अगर पोस्टर अगर जलाएगा तो चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, तृणमूल कांग्रेस करने के लिए तैयार है, उनका एक एक कार्यकर्ता करने के लिए तैयार है। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंसात्मक घटनाएं शुरू हुई है, सवाल उठना लाजमी है कि आखिर विधानसभा चुनाव में क्या होगा। पंचायत चुनाव के दौरान ही काफी लोगों की जान गई थी। अब सवाल उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा चुनाव में कैसी स्थिति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बंगाल में स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। শুরু করে